जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारे पास है लॉगरिथमिक का पार्ट 2। इससे पहले लेक्चर मैंने आप लोगों को कहा था कि लॉगरिथमिक के कुछ और क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम दोन इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में आपके पास मोस्टली वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और यहाँ तक कि आपको वो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 2021, 2020 और 2022 में भी आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 15 तक इससे पहले हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपके पास, उसमें क्या बोला देखिएगा। आपके पास ये बोला गया है कि log बेस 3x, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम जितने भी हम ऑफलाइन में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम आप लोगों को ऑनलाइन भी वही कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो DPP 1 और 2 आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लगभग आपको 100+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को अगर ऐसा ही कंटेंट देखना है और आप लोगों के लिए NDA 2023 को क्वालिफाई करना है, अगर आपको टॉप करना है तो आपको ये कंटेंट देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इसमें आज के इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि log बेस 3x log x 2x और log बेस 2x y बराबर log x x। तो वही आपको पता ही है। पहले हम प्रॉपर्टी को समझेंगे कि सर प्रॉपर्टी कौन सी इसमें अप्लाई होगी। देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी आपको मैंने कहा था एक दिन, प्रॉपर्टी की यहाँ पे अगर आपके पास log यहाँ पे a दे रखा है, यहाँ पे b दे रखा है, इनटू में अगर आपके पास यहाँ पे log b दे रखा है और यहाँ पे log c दे रखा है। मैंने क्या कहा था, log बेस a आपके पास है, नंबर b है, इनटू, तो आपको मैंने समझाया था अगर ऐसा कुछ है रिलेशंस, log इसका नंबर इसका बेस है, तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा प्यारे बच्चे, log ac होगा। क्या ये बात समझ आई मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है सर। कैसे ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ पे 2x लिखा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास क्या लिखा है, log बेस में 3x इनटू आपके पास लिखा है log बेस x, यहाँ पे लिखा है 2x, यहाँ पे क्या लिखा है इनटू आपके पास log बेस 2x, यहाँ पे y लिखा है। तो ये तो सर पूरे में ही लिखा है। देखिए समझिएगा इस बात को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी सर यहाँ पे भी लग रहा है। तो सर इसको तो अगर आप इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो कि भाई log x अपन log 3 log 2x अपन log x log y अपन log 2x, बट हमको पता है डायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा भैया, इसका आंसर आएगा log बेस 3y बराबर कितना है, जो बराबर में चल रहा है। तो बराबर में आपके पास x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 log x x हो जाएगा। ये सबको पता है कि भाई बेस और नंबर अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1, ये बात पता है। तो log a b बराबर अगर c गिवन है तो b बराबर कितना होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। और 3 की पावर 2 का आंसर कितना होता है 9, यानी 3 2 जा कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू 9 आ गई। देखिए कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात समझ आई। प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रॉपर्टी में आपका बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी ये है प्यारे बच्चे, log a b और इनटू log b c अगर लिखा है तो जिसमें पहले वाले का नंबर अगर दूसरे के बेस के बराबर है, यहाँ पे देख रहे हो ये और ये सेम है, बट यहाँ पे तो अगर आप देख रहे हो ये वैल्यू इसके बराबर है और यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो यानी इसका नंबर इसके बेस कराओ, इसका नंबर इसके बेस कराओ, तो बचा क्या, ये पार्ट और ये पार्ट। लिख लिया ये पार्ट और फिर ये इसके बराबर आपके पास, क्योंकि ये चीज दे रखी थी आपको, तो x स्क्वायर से बाहर क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा। log x x इसका वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा log a b बराबर c दे रखा है, तो b बराबर कितना आता है a की पावर c। क्या ये बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए जल्दी से ट्राई कीजिएगा, ये भी एनडीए का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चंस लेके आए वो सारे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और याद रखना आप लोगों के ये जो क्वेश्चंस है इसका आपके पास लॉगरिथमिक में तो आता ही है क्वेश्चंस, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एपीजीपी, बहुत जगह इसका यूज देखने को मिलेगा लॉगरिथमिक का। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस y x की पावर 5 log x y स्क्वायर और log z की पावर 3 की वैल्यू बतानी। देखिए बहुत आसान है सर, हमें तो वही रिलेशन दिख रहा है, यहाँ x यहाँ x यहाँ y यहाँ z, सर ये तो दिख नहीं रहा है। तो सर यहाँ से इधर बाहर खींच लें इसको। तो ये अगर मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पे log y यहाँ लिखा है, x की पावर 5 लिखा है। क्या ये बात समझ आई। इनटू आपके पास यहाँ पे log x लिखा है,
यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे आपके पास लॉग बेस जेड और जेड की पावर 3 लिखा है कि नहीं लिखा है? चलिए बिल्कुल लिखा है। देखिए आगे समझते हैं इस बात को, और यहाँ पे 5 आगे टपक जाएगा, यहाँ से भी 2 आगे टपक जाएगा, और यहाँ से भी 3 आगे टपक जाएगा। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 आगे आ गया। ये बात समझ आई? ये सर लॉग एक्स वाई हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई? बिल्कुल अपने घर की ही बात है ये। बिल्कुल लॉग ए बी को क्या लिख सकते हो, लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सर ये log y x बचा है तो log y अपन log x बचा है। सर क्या समस्या की बात है, log y अपन log x लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे जी। और यहाँ पे तो सर ये log z इंटू जेड आ जाएगा, log z अपन log z लिख सकते हैं क्या इसको? वैल्यू तो आपको पता है, ये वैल्यू तो 1 होगी, इसकी x से इससे दुश्मनी कट गई, ये वैल्यू इससे कट गई, तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चे? जल्दी बताओ कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर आ गया 30 आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी आ गया। बताओ कोई दिक्कत? बेसिक था क्वेश्चन, पर एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चंस को देखो, देन अप्लाई द कॉन्सेप्ट। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आंसर आपको देना, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से। सबसे इजी क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत इजी, सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन आज तक आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 का शायद ये क्वेश्चन है, एनडीए का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। अभी मैं लेटेस्ट वाले भी लेके आने वाला हूँ, एनडीए का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर आप देख रहे होंगे तो आएंगे। क्या बोला गया, log 81 243, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। बताओ कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी। आंसर 0.75 आएगा या 1.25 आएगा, 1.5 आएगा, 3? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो शायद से शायद 1.25 आएगा। सॉल्व करते हैं। देखो जी, इसकी वैल्यू आपके पास log 81, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। और 243, 343 नहीं है, 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। अगर आप 3 की पावर 5 करोगे, 3 को 5 बार लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, 243 आएगा। और यहां पे आपको पता है गुरुदेव एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी ये थी कि log a की पावर n और b की पावर m हो तो क्या होती है प्यारे बच्चे, m अपॉन n log a b होती है कि नहीं होती, की होती है, नहीं होती है, यही होती है। चलेगा, तो यहां से 5 आ जाएगा, यहां से 4 आगे आ जाएगा, कितना बन जाएगा, 5 अपॉन 4 log बेस 3 बनेगा, ये वैल्यू 1 होगी। 5 अपॉन 4, 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा, तो 1.25 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। तो फिर से मैं वही काम हाईलाइट कर देते हैं। प्रॉपर्टी आपके पास, ये प्रॉपर्टी आपको इतनी देख रहे होंगे, बहुत बार यूज हो चुके हैं, इससे पहले पार्ट 1 में भी आपने देखा होगा, ठीक है, ये देख लिया। चलेगा आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेहतरीन है, ये भी एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है एनडीए में आया हुआ, लॉगरिथमिक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। बोला गया दीज थ्री टर्म्स आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये पूछा गया। बहुत भाई एपी की कंडीशंस याद रखिए प्यारे बच्चे, एपी की कंडीशंस और जीपी की 2 कंडीशन लिखूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना एपी जीपी में भी लॉग अप्लाई होता है, एपी जीपी में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी, और इन दोनों के आपस में दोस्ती की, भाई हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम हमारे यहाँ आना। जब कुछ समय देखो, अब लॉग में एपी जीपी आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, फिर ट्रिग्नोमेट्री बोलेगा हम तुम्हारे घर आए तो तुम नहीं आओगे हमारे घर, तो उसको भी जाना पड़ेगा लॉग को वहाँ, इसलिए हमने पहले पढ़ा दिया भाई, पहले रिश्तेदारी निभाओ तब जाके बाद में काम चलेगा। तो एपी में क्या होता है, अगर ए बी सी 3 किसमें है, एपी में है, तो याद रखिएगा, देखो समझाने की, बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर होता है, ये कंडीशंस है, और जिन्होंने पहले पढ़ा उनको पता है ये कंडीशन संजीवनी बूटी का काम करती है यहाँ पे। और जीपी में क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा जी, तो सर यहाँ पे भी अप्लाई कर दें क्या, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। देखो कैसे, 2 तरीके से 3 तरीके से कैसे किया जा सकता, समझिएगा। आपके पास ये वैल्यू 3 वैल्यू दे रखी है, 3 वैल्यू, ये एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है आपके पास, और एक वैल्यू ये है। एक तो ये तरीका है कि भैया देखो, अब आप ये 2b कहाँ से आए, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस एपी में क्या होता है, बराबर होता है सार्व अंतर, और c में से b घटा दो, तो आपको पता है ये b इधर आ जाएगा तो 2b हो जाएगा, यहाँ से ही तो आया ये आंसर। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि भैया ऑप्शन रख लो, ऑप्शन से आंसर निकाल दो,
कि बताओ एक्स की वैल्यू बतानी क्या है। तो जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है, जैसा आपको सही लगे। तो इसमें एक काम करते हैं, आपके पास वही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं कि 2 आपके पास इधर आ गया, बीच वाला टर्म कितना हो गया log बेस 10 2 की पावर x माइनस 1। क्या ये बात समझ आई? 2 भी हो गया ना, जो b वाला बीच वाला टर्म है वो उसका 2 गुना बराबर, पहले और तीसरे के मल्टीपल बराबर। तो पहले और तीसरा क्या है, log यहाँ पे कितना लिखा है log 10, अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, तो ठीक है। तो log यहाँ पे 10 2 प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा log बेस 10 2x प्लस 3, बिल्कुल सही लिखा है सर, इतनी बात समझ आई। इसको स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखोगे log कितना आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? बराबर में आपको एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, log m बेस m है तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है log m इंटू n। तो ये हो जाएगा log बेस 10, ये हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 3। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई। यहाँ भी log कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ से 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 की पावर x प्लस के 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई? अब यहां से मैं थोड़ा सा आपको एक काम करना चाहूंगा। आपके पास ये वैल्यू दी गई थी ना, इसको चलो यहीं पे कर लेते हैं, इसको सॉल्व, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए यहां से थोड़ा सा लेंथ, मैंने कहा ना अच्छा क्वेश्चन है तो आपको पास अच्छा का मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है, कैलकुलेशन लगना है। हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते थे इसको। देखिए यहाँ पे अब 2 की पावर x को क्या मान लो आप y मान लो। मैंने क्या करा यहाँ पे 2 की पावर x को, मैं मार्कर का कलर भी चेंज कर लेता जरा, 2 की पावर x को क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ, इससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं 2 की पावर x को y मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद तो हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा तो 2y प्लस के 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ पे देखिए, याद देगा इस चीज को समझिएगा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस के 6। अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा y स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस के 4y और माइनस के 5 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी आपके पास, अगर आप देखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 2 और एक तो y जाएगी आपके पास y की वैल्यू 2 और एक आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं 5, ओके 5 माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, तो इसको एक बार मिटा लेते हैं, माइनस 1 आएगी, ये आपके पास हटा दो यहाँ से, यहाँ की जगह आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप y की वैल्यू रखोगे माइनस 1 तो ये तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि y बराबर 2 की पावर x, यहाँ माइनस 1 रखोगे आंसर ही नहीं आएगा। तो अगर y बराबर 5 रखते हैं तो 2 की पावर x बराबर 5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से log लेते हो तो log 2 x बराबर कितना हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, और log 5 अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा, log 5 अपॉन log 2 हो जाएगा। और यहाँ से log 5 अपॉन log 2 को क्या लिख सकते हैं, log बेस 2 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास log बेस 2 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बात समझे? थोड़ा सा फिर से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए समझिएगा। थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास, इस कॉन्सेप्ट को अगर 3 टर्म एपी में दिए हैं तो बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर होता है। बीच वाला अगर b है तो b 2b प्लस a बराबर a प्लस c आ जाएगा। तो हमने क्या करा, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करा यहाँ पे, ये अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो वही करा, बीच वाले का डबल कर दिया, पहले और तीसरे के सम के बराबर कर दिया। इसके बाद ये 2 ऊपर चलेगा, ये यहाँ चलेगा। स्टेप भले ही मैंने इसको ज़्यादा यूज़ करे हैं, बट आप अगर जब कैलकुलेशंस करोगे तो मैं, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा। ये log m इंटू n की प्रॉपर्टीज हमने कर दिया, यहाँ से log कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। इसके बाद हमने क्या माना, 2 की पावर x को y माना, देन हमने इसको y के टर्म में लिख दिया, y से इसके रूट निकाल दिए। तो रूट आप चेक कर लेना, इसके 2 रूट आ रहे हैं, एक वैल्यू -1 आ रही है और एक 5 आ रही है, क्योंकि 5 को आप तोड़ोगे तो अगर आपको 4 चाहिए आंसर तो 5
इंटू 1 करोगे, 5 में से 1 घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपके पास ये क्यों नहीं है, -1 क्यों नहीं आ रही वैल्यू, क्योंकि अगर वो 2 की पावर x बराबर -1 लोगे, दोनों तरफ log लोगे तो log -1 होगा, और log -1 नॉट डिफाइन होता है, तो हम इसको टाइम खराब कर ही रहे। तो यहाँ पे 2 की पावर x को हमने y माना और 2 की पावर x को हमने 5 मान लिया, और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से log बेस 5 आ गया। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या ये बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा एक बार आप इसको क्वेश्चन को दोबारा से अपने आप अप्लाई करना, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग गया, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ये वैल्यू दी गई, दिस देन व्हाट इज द एम की वैल्यू पूछी गई आपसे, बताओ जल्दी से। क्या बोला गया आपके पास, log बेस 8। सर बेस दोनों का सेम है तो प्रॉपर्टी हमको पता है ना, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो सर ये तो हो जाएगा log कितना हो जाएगा भाई 8, यहाँ पे m/6 होगा कि नहीं होगा, बराबर। सबसे इजी क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सर ये तो आपने पढ़ा है log a b बराबर c है, तो b बराबर कितना हो जाएगा m/6 बराबर कितना होगा 8 की पावर 2/3, और 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू 2/3, ये लिख दिया 3 से 3, तो 2 की पावर 2 यानी कितना आ गया m/6 बराबर कितना आ गया 4, m बराबर कितना आ गया 24। बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आई, बहुत इजी था। log m प्लस log n, log m इंटू n हमने लगा दिया प्रॉपर्टी, log m इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, m/6 हो जाएगा, बराबर 2/3 दिया गया है, बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आई? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है log a जिसका बेस a है, ab बराबर x दे रखा है, और आपसे पूछा गया log b, ab की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ। देखिए इस क्वेश्चंस को करने में आपको थोड़ा बहुत बुद्धि तो यूज होगी ही होगी, और बुद्धि 100% आपके पास ज्यादा है। ऐसे भी ऑनलाइन के जो बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं, मैंने ऐसा पाया है भैया। देखो यार, अब 21वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास, आज हमारे पास लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और भी है, और 2021 2022 में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके पास, मैं सारे प्रीवियस लेके आ गया। इसको सर ऐसे तोड़ सकते हैं, log a, ये देखो log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें, तो सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, log a प्लस log b लिख दो ना, क्या दिक्कत है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। बेस क्या है, तो बेस सर a है, लिख दिया। बराबर कितना चल रहा है भैया, x चल रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 प्लस log a b बराबर x। तो सर ये x से हमें log a b की वैल्यू कितनी आ गई सर, log a b की वैल्यू आ गई सर x-1। पर गुरुदेव हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना। ओहो, ये तो उल्टा हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तोड़ने में क्या है, देखिए आप समझेगा इसको मैं एक्सप्लेन, ऐसे तोड़ेंगे इसको भाई, ऐसे तोड़ देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम तोड़ देंगे इसको भी। log यहां b लिखा है a प्लस log b भी लिखा है, ये लिखा है, log b की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। सर यहां पे लिखा है log बेस b a प्लस 1, गुरुदेव यहां पे a b लिखा है, वहां b a लिखा है, मतलब यहां पे बेस b है, यहां पे बेस a है, यहां पे नंबर a है, यहां पे नंबर b है। तो सर इसको मैं अगर पलट दूं तो पलट दो बिल्कुल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/x-1, भाई पलट दिया ना वैल्यू, 1 में आ जाएगी +1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1 + x-1 अपॉन x-1, 1 से 1 कैंसिल कर गया, कितना आ गया x अपॉन कितना आ गया x-1। क्या ये बात समझ आई? ऑप्शन नंबर x अपॉन x-1, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई? तो इसमें कुछ नहीं था, बस दोनों पार्ट को आपको सॉल्व करना था, देन आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। क्या बात समझ आई? आप जब भी क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो वीडियो देख के, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, क्या एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, देन उसके बाद अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस पार्ट को मैंने कैसे किया उस चीज को जरूर देखिए, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही आपको भी दूंगा, और देखूंगा कि कितने बच्चे का कमेंट आता है उस आंसर पे। चलेगा, देखिए ये वैल्यू दी गई है और इस x की वैल्यू निकालनी है। मैं मैथ का टीचर शायद तभी बनाऊं क्योंकि मेरी जिंदगी में एक x है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। चलेगा आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया गया आपके पास, x प्लस में log बेस 10 1 + 2 की पावर x बराबर, इसको मैं पावर को ऊपर कर दूं क्योंकि इससे थोड़ा सा अपना ही काम सरल हो जाएगा,
लॉग बेस 10 5 की पावर x, और ये कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 इंटू 6। इतनी बात समझ आई? कुछ नहीं करा, ये जो x है जो इसको खोपड़ी पे दे दिया इसके, ये बात समझ आ गई। अब सर यहाँ पे भी अगर यहाँ पे log बेस 10 लिखा होता ना तो थोड़ा काम सही होता है। अगर यहाँ पे भी log में लिखा होता, लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा इस बात को। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा है, x की बात कर रहा हूं, log बेस 10 10 की पावर x। वाओ, देखो अगर ये खोपड़ी आगे आ जाएगी और log 10 10 की वैल्यू क्या 1, तो आंसर x आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? देखो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ये log m प्लस log n, तो ये कितना हो जाएगा log बेस 10, ये हो जाएगा 10 की पावर x इंटू 1 प्लस 2 की पावर x, और यहां से समझ आ गया, यहां पे भी सेम प्रॉपर्टी log बेस 10 5 की पावर x इंटू 6। क्या ये बात समझ आई? ये log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहां पे मैंने 5 की पावर x को नीचे लिख रहा हूं, 10 अपॉन 5 की पावर x कर सकते हैं ऐसे, इंटू 1 प्लस 2 की पावर x बराबर 6। ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर x, कितना बचेगा, ये बचेगा 5 10 कट जाएगा तो कितना 2 की पावर x, और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 की पावर x, ओके, इक्वल टू 6। बताओ x की वैल्यू क्या रखूं मैं ऑप्शन से ताकि मेरे पास आंसर 6 आ जाए। तो सर x की वैल्यू 1 रख दो, अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पे 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू अगर आप 1 रख रहे हो तो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 6, ओके। तो सर यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं, 1 हो सकता है। अगर मैं 2 रख रहा हूं तो 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 4, और 1 कितना होगा 5, और ये कितना हो जाएगा, तो आंसर केवल x बराबर 1 ही आएगा इसका। तो x की वैल्यू 1 ही आ रही है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? चले आगे चले, ये समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट लगाना था। x को सेम टू सेम क्वेश्चन एक और देने वाला हूं मैं आपके लिए होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। बताइए क्वेश्चन सेम टू सेम 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको 2 जगह दिखेगा, यहां पे भी दिखेगा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें भी दिखेगा। देखो जी, एक लाइन का आंसर है, कैसे, आपको n की वैल्यू दे रखी है 2017 फैक्टोरियल, ठीक है जी। देखिए अगर मैं इसको बोलूं, मैंने कहा कि मैं इसको log a b को अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा log ba लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। मैं भी इसी को ऐसे लिखना चाह रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा log बेस n2 प्लस log बेस n3। तो सर ये तो आगे ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा, जहां तक ये ले जाना चाहेगा। ये log बेस n 2017 हो जाएगा। सर ये log m बेस सेम है तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी log m इंटू n, तो यहां से सर ये हो जाएगा log n और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे कहां तक चलता रहेगा 2017 तक। और मैं अगर कहूं 2017 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो सर 2000 जैसे 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ऐसे चलता रहता है लास्ट तक। तो यहां पे भी तो ये फैक्टोरियल ही बना, तो ये किसका फैक्टोरियल हो गया, ये हो गया सर log n, ये हो गया सर 2017 का फैक्टोरियल हो गया। और n की वैल्यू कितनी तरह की 2017, तो ये कितना हो जाएगा log, या इसकी जगह n लिख दो तो ये हो जाएगा n, ये भी हो जाएगा n, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या ये बात समझे? बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ये यूज करी हमने। चले आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 22 उसके ही जैसा है। आपको बताना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 के ही तरह हैं, बिल्कुल सेम टू सेम 22, यहाँ पे x दिया गया है, फिर वही वहां पे log 10 बेस हमने 10 माना था, 10 की पावर x लिखा था। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बेस में कितना दे देगा 15, तो लिखना पड़ेगा क्या, x को क्या लिखना पड़ेगा, मैं हिंट दे देता हूं, log बेस 15 की पावर x लिखना पड़ेगा। यानी x को क्या लिखोगे log बेस 15 की पावर x। सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भैया। चलिएगा आगे चलते हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन से वाला 23 के ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 23 भाई बिल्कुल सेम ही था, इसको भी आप पलट दोगे, आपको इसका आंसर भी ऑप्शन बताना, सेम टू सेम 22 23 24। मैं 22 समझाया आपको, 23 समझाया,
24 और 25 का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आना चाहिए भैया। चलें आगे, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दूंगा अगर आप लोगों को नहीं आएगा। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log base 7, log base 7 ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लें, इस पार्ट को पकड़ के जरा सॉल्व कर लेते हैं। दिया क्या है, दिया ये है कि √7 और √7 ये दिया गया। क्या ये बात समझ आई? ये दिया गया है, देखो बिल्कुल आ जाएगा। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हो इस पार्ट को तुम, सर इसको लिखा जा सकता है √ के अंदर 7, √ के अंदर 7, इसको लिखा जा सकता है 7 की पावर 1/2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहां इसकी पावर कितनी है 1, और इस बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा सर 7 इंटू, सर इन दोनों को सॉल्व करके आएगा 7 की पावर 3/2, और मैं √ को भी हटा रहा हूं ये, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा भाई 3/2, 3/4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई भाई? 1 और 1/2 कितना होगा 3/2, और 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसका √ हटाने से नहीं 1/2, तो कितना आएगा 3/4, और यहाँ पे 1 है तो कितना आ गया ये, इसको सॉल्व करो, बेस में पावर ऐड हो जाएगी 7/4, और √ हटा दूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 की पावर 7/8। क्या ये बात समझ आई? अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, देखिएगा log base 7 और यहाँ कितना है 7 की पावर 7/8, के खोपड़ी आगे आ जाएगी यहाँ पे, तो log base 7 यहां हो गया 7/8, ये कितना हो गया log base 7, इसकी दुश्मनी इससे कट गया, वैल्यू 1 आ गई। ये 7/8 को कैसे लिखेंगे लाला, देखो समझिएगा प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये हो जाएगा log base 7 माइनस के log base, यहाँ माइनस आएगा log base 7 8। क्या ये बात समझ आई भाई? log m/n तोड़ दिया ना, log m/n, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, ये वैल्यू सर 1 आ गई, 1 माइनस के इसको लिख सकते हैं 3 आगे आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा log base 7 2। बताओ कौन सा ऑप्शन है? 1 - 3 log base 7 2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बस ये पार्ट अगर आपको सॉल्व करना आ गया था तो इसके बाद तो बहुत आसान था। चले आगे, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इस वाले को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे सर log 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, और इसको क्या लिखेंगे log 2 की पावर 3, इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। यहां से ये बाहर, यहां से ये 3/2 बाहर आ गया, log 3 की वैल्यू 1, यहां से 5 बाहर, यहां से 3 बाहर 5/3, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा आपके पास 19/6 आ जाएगा भाई। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 + 9 कितना हो जाएगा 10 + 9 19/6 आ जाएगा, 19/6 यानी आपके आंसर नंबर बी आ जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, बहुत ही कम क्वेश्चन बचे, 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हैं। अब आपको जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ये एनडीए 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है 0.2 की पावर x बराबर 2 और log 2 की वैल्यू दे रखी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो जी, अगर मैं यहां पे log ले लूं तो ये आ जाएगा x log 0.2 आ जाएगा, और मैं पॉइंट बता दूं तो 10 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी 2/log, आपके पास कितना आ जाएगा log 2/10 आ जाएगी यहाँ पे, और ये log 2 ये हो गया। चलो इसको दोबारा लिख दिया, चलो इसको दोबारा लिखते नहीं, इसको एक लाइन में सॉल्व कर देते। चलो देखिए इसको एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे 2/10 आ गया, इसी को एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं। तो ये x बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे log 2/10 को कैसे लिख सकते हैं log m/n, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 10 हो जाएगा, अब माइनस के बराबर कितना आएगा log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है पेपर में, याद भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, 0.3010 माइनस, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस के कितना log 2 की वैल्यू 0.3010। अगर आप यहां से घटाओगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, ऑप्शन नंबर पहले बात, चारों ऑप्शन माइनस में दिए गए हैं, कोई बात नहीं। तो x ये कितना आएगा माइनस करके 0.69 के समथिंग आएगा, तो ये आएगा 0.699 के समथिंग आएगा, इसकी वैल्यू कुछ इक्वल टू 0.30 माइनस में आएगा ये वैल्यू, माइनस में आएगी वैल्यू।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस के 0.3010 अपॉन 0.669। अगर आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0 पॉइंट माइनस में 0.43 के समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी आ गया। बात समझ आई। तो इसको अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.4 के समथिंग। आप एक पॉइंट तो पूछा गया तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना था, इसमें लॉग लेना था, क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया था। चले आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन में बोला गया लॉग एफ एक्स बराबर ये दिया गया है आपसे F4 F1 और F4 और F1 की वैल्यू निकालनी। तो सर हम इसको पहले एक लाइन में सॉल्व कर, देखो 4 F4 मतलब x की जगह 4 रखो, तो x की जगह 4 रखो तो कितना हो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये कितना हो जाएगा 5। और अगर मैं इसमें ये तो हो गया अब 5 और ये हो जाएगा मेरे पास कितना लॉग बेस 10, ये 2 हो जाएगा क्योंकि 1 रखोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस के लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। अगर आप यहां से देखोगे तो ये तो 5 गधे माइनस 1 गधा 4 गधे बचेंगे, तो 4 लॉग बेस 10 ये 5 और ये कितना बचेगा प्लस 4 लॉग बेस 10 2 बचेगा। यहां से अगर आपके पास इसकी वैल्यू अगर आप यहां से 4 कॉमन ले लोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा और यहां पे ये आ जाएगा log बेस 10 और 4 कॉमन लेके आपके पास log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 आ गया, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ गया, एक लाइन का आंसर था। क्या ये बात समझ आई? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भैया 2020 2021 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से ट्राई करो। 2021 एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये लेटेस्ट वाले 2-3 क्वेश्चन है जो अभी आए हुए 2021 और 2022 में। चलिएगा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये वैल्यू की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आ रही है, कुछ भी नहीं करना है। 1024 1024 किसका होता है 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, बाहर आ जाएगा 10 तो 10 अपॉन 10। क्या ये बात समझ आई? और यहां पे हो जाएगा log बेस 5 और ये कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। और यहां पे माइनस ये क्या दिया गया log 5, इसको छेड़ेंगे नहीं, जो बिल्कुल चुप बैठा है उसको रहने दो चुप। यहां से कितना ये 5 की पावर 5 होता है भैया, तो 5 बाहर आ जाएगा 5 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा log बेस 5 5। ये वैल्यू भी 1 ये भी 1, तो ये तो 1 हो गया, ये कट गया तो कितना आया आपके पास, ये आ गया आपके पास log बेस 5, ये हो गया 2 माइनस के कितना हो गया आपके पास log बेस 5, ये 10 हो गया। ओके अब आपसे वैल्यू पूछेगी किसकी, इस पूरे को सॉल्व करना है, तो इसका बेस सेम है। तो log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n होता है, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, ये 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपके पास 1 अपॉन 5 हो जाएगा और 5 ऊपर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा log बेस 5 की पावर माइनस 5, ये आगे आ जाएगा तो कितना आएगा -1 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपके पास ये +1 दे रखना, ये वैल्यू आपके पास +1 बची थी तो यहाँ पे +1 आएगा, ये तो बचा होता है ना, इसकी वैल्यू 1 आ रही थी तो हम यही मिस प्रिंट करते हैं, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो -1 और +1 कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। जो हम यहाँ पे ये वाला पार्ट छोड़ रहे थे कि 5/5 log 5 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, वो लेके चलनी थी, तो आंसर आपके पास आ गया कितना 0, क्योंकि -1 +1 कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो ये एनडीए 2020 का ही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020 का ही आपके पास दिया गया, ये वैल्यू आपसे पूछेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देन आपसे बोला गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, और एक क्वेश्चन और है इसके बाद 32 क्वेश्चन है आपके पास लॉगरिथमिक चैप्टर से जो आज तक के पेपर में पूछे जाए गए क्वेश्चन है। तो देखिए x बराबर आपको दे रखा है, y बराबर आपको दे रखा है, z बराबर, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर मैं इसके बेस को सेम कर दूं, देखो अगर मैं x y z रखूं, ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में ही बोला गया, तो ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो x y z इनटू आपकी वैल्यू आनी चाहिए, x y z अगर मल्टीपल में होगा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बेस अलग है नंबर अलग है, तो कुछ हो ही नहीं सकता।
और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 आएगा, क्योंकि इसमें बेस अलग अलग है तो log m इंटू एन वाला प्रॉपर्टी लगेगी। ये एक लगभग एक जैसे लग रहा है, तो इसको 1 प्लस एक्स कर लेते जरा। 1 प्लस एक्स, तो ये 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये भी log c a भी दे रखा। अब इसमें आपके पास सोचने वाली बात लग तो इसमें भी नहीं रहा कुछ, बट इस 1 को हमने कहा है कि 1 को हम log c ऐसे लिख सकते हैं, log बेस c लिख सकते हैं अपने सरलता के हिसाब से, और आगे चल ही रहा है log c a b। तो सर बेस सेम आगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं log c a b c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स आ गया, 1 प्लस वाई को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई आ जाएगा आपके पास। अगर मैं 1 प्लस वाई को सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस वाई को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, डायरेक्टली बताओ। तो इसमें आंसर आ जाएगा बेस कितना है इसका, तो डायरेक्टली बता देते हैं a है, ये आ जाएगा ए बी सी। और 1 प्लस जेड कितना आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस जेड आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा log बेस b ए बी सी आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन आपके पास आंसर आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर ये सही होगा या ये सही होगा। देखिए अगर मैं 1 अपॉन इसको करूं, 1 अपॉन एक्स करूं, क्योंकि x की पावर -1 है, 1 अपॉन एक्स करूं तो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा आपके पास, ये दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लॉग ए बी सी लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बी सी, यहाँ पे c आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई, अपॉन में तो कितना लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं log ए बी सी, तो बेस आएगा ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा आपके पास log ये ए बी सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा। बस बेस सेम है तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास log ए बी सी यहाँ हो जाएगा और ए बी सी यहाँ हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको एक बार हिंट दे दी है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एक बार करने के बाद अब इस क्वेश्चन को दोबारा करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का 2021 के सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। ये बोला गया देन आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो इसको स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पे दिया log बेस 10, ये 2 दिया गया है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में लिख सकते हैं 1 अपॉन log बेस, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे लिखा x आ जाएगा, आगे आ जाएगा ये log बेस 10 हो जाएगा, बराबर 2 दिया गया है, ये कट गया इससे, ये आंसर 1 आ गया। 1 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 2, एक्स बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आपको चीज़ समझ आई। मैंने आपको जो भी आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर आज तक ना क्वेश्चन आएगा। आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके नए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लासरूम में जो हम DPPs प्रोवाइड करते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। ऑफलाइन के अंदर जो हम कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हो एज इट इज़ हम ऑनलाइन के स्टूडेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं। 2023 फर्स्ट वाले के लिए आपको, अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक करें, और अगर आपको लोगों को लगता है कि आपको दूसरे की हेल्प करनी चाहिए तो ज़रूर आप क्या करिए, इस वीडियो को शेयर भी किया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, ओके।